नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से ईडी ने राहुल गांधी को आज बुलाया है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी से ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ चल रही है। पर एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि 23 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। सोनिया कल शाम ही अस्पताल से घर आई है और ऐसे में आज वो बड़े बड़े वकीलों के साथ ये बातचीत कर रही है कि 23 तारीख को वो ईडी दफ्तर जाए या ना जाए। तो दूसरी तरफ अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जब जब ईडी दफ्तर जाते हैं राहुल गांधी तो कांग्रेसी जो है वो सड़क पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज की ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी राहुल गांधी Z+ सिक्योरिटी के साथ ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए। साथ ही उनके पीछे आप कांग्रेसों की लंबी भीड़ देख सकते हैं। तो वहीं बहन प्रियंका गांधी भी हर दिन अपने भाई को ईडी दफ्तर छोड़ने जाती है। तो बाहर प्रदर्शन हो रहा है, पर अभी ईडी दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है, इसी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज 5वें दिन की बातचीत चल रही है कि क्या कुछ बातचीत हो रही है ईडी दफ्तर के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी किस तरह के दलदल में फंसी हुई है, वो पता नहीं वो क्या करना चाह रही है, कितनी कंफ्यूजन है। अभी हालांकि किसी टेलीविजन चैनल वाला ने दिखाया भी नहीं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ईडी किस तरह के सवालों को पूछताछ कर रही है। अब आप समझिए, 2 दिन पहले ये अमित शाह के सामने विनती कर रहे थे कि मीडिया में क्यों पूछताछ की चीज़ें लीक हो रही हैं। अब ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मनु सिंघवी साहब ने 5-6 सवाल बताए हैं कि क्या क्या राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। तो पहले उसको जान लेते हैं, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। और जो आपने बताया कि माता जी जो जाएंगी, राजमाता, उनको जब वहाँ पे बुलाया जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है कि भाई ईडी उनसे पूछ रही है कि क्या आप यंग इंडिया में डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं, तो राहुल गांधी ने कह दिया हाँ हैं। भाई कैसे झूठला सकते हो, इन दोनों में ही शेयर होल्डर हो आप। गांधी परिवार की वो मिल्कियत है, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार का है। ये तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो डायरेक्टर तो होना लाजमी है। अगला सवाल कि क्या यंग इंडिया में आप शेयर होल्डर हो, तो उसका बोला हाँ मैं हूँ, AGL में भी हूँ, दशकों से हूँ। आप यंग इंडिया के शेयर होल्डर या डायरेक्टर क्या AGL का मालिकाना हक रखते हैं? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, अगर व्यक्ति किसी कंपनी का 100% शेयर होल्डर है तो भी उस कंपनी पर शेयर होल्डर का मालिकाना हक नहीं होता है। ये 1955 का कानून है। राहुल गांधी को ये बाकायदा बताया गया, कानून का ज्ञान दिया गया। कानून का ये सिंघवी साहब नहीं बताया कि भाई अब आप ये देखिए ये क्या है। उनसे पूछा गया कि भाई आप शेयर होल्डर या मालिकाना हक रखते हो या नहीं रखते हो। तो किसी कंपनी का 100% शेयर हमारे पास है तो मैं उसका मालिक नहीं हूँ। राहुल गांधी अंदर जाकर के बता रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का 100% भी शेयर अपने पास रखता है तब भी उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं होता। ये 1955 का कानून है। अब मैं आऊँगा, मनु सिंघवी साहब क्या खेल खेल रहे हैं देश की जनता के साथ, वो मैं उस पर आऊँगा। अगला सवाल वो बताते हैं, क्या आपने इस कंपनी से कोई फ़ायदा लिया? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, अनुच्छेद 8 और 25 वाली कंपनी में फ़ायदा नहीं लिया जा सकता है। न वेतन ले सकते हैं, न गाड़ी, न अन्य भत्ते। ये सवाल ही गलत है। अब राहुल गांधी को ज्ञान दिया जा रहा है। ये 3 दिन, जो कल हमने बताया था कि 3 दिन लगातार उनसे राहुल गांधी से बातचीत करे, पूरी लीगल टीम जो है बैठी हुई, उनको तोते की तरह रटाया जा रहा था कि क्या जवाब में क्या देना है। राहुल गांधी को 1955 का कानून पता हो, ये तो इम्पॉसिबल है।
उनको ये भी मालूम हो कि कंपनी लॉ में अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 25 में कंपनी कैसे बनाई जाती है, इसका भी उनको ज्ञान हो। मुझे तो डाउट है, लेकिन अच्छा होता कि रात में वो बाहर निकल करके पत्रकारों से बातचीत करते कि क्या। अब सवाल ये उठता है कि मनोज सिंघवी साहब क्या कर रहे हैं। ऐसे में तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मनोज सिंह सिद्धू साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। वो ये इन जो 5-7 सवाल उन्होंने बताए, वो एक ही तरह का सवाल है, और बार बार ये बताने के लिए कि राहुल गांधी को किस तरह से तंग किया जा रहा है, एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। बस सीधा सीधी आप जवाब दे नहीं रहे हो। आपसे पूछा जा रहा है भाई शेयर होल्डर है, मालिकाना हक है, तो ये कहते हैं कि भाई मालिकाना हक नहीं होता, 1955 का कानून है। मालिकाना हक है तो अगला सवाल होता फैसले कौन लेता था। बात बहुत ही सिंपल है कि कंपनी ये, दरअसल वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं मनोज सिंघवी साहब। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड इन इंडिया। तो वो कानून के हिसाब से वो जवाब दिलवा रहे हैं कि भाई शेयर होल्डर है, 100% भी है आपके पास, तो आप उसके मालिक नहीं होते हैं। तो मनोज सिंघवी साहब को ये बताना चाहिए कि इस तरह की कंपनियां चलाता कौन है। भाई 100% शेयर किसी के पास है, उसका वो मालिक नहीं है, तो ये कंपनियां चलती कैसे हैं। इस कंपनी में ये कौन फैसला लेता है कि लोन लेना है। इस कंपनी में कौन फैसला करता है कि दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है, लोन को माफ करना है, हवाला वाले से पैसे लेने हैं। भाई ये बात तो बताए कि आप यंग इंडिया बनाते हो, 3 महीने के अंदर में सारा पूरा का पूरा 5,000 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी को आप गटक जाते हो, तो ये तो बताना पड़ेगा कि फैसला कौन। यही तो पूछा जा रहा है कि हु टुक द डिसीजन कि भाई एजीएल को आप टेक ओवर करेंगे। हु टुक द डिसीजन कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो 90 करोड़ रुपया लोन देगी, एंड हु टुक द डिसीजन कि 90 करोड़ रुपए हम माफ कर देंगे, एंड हु टुक द डिसीजन कि भाई हवाला ऑपरेटर से जो है आपको 1 करोड़ रुपए जो है वो यंग इंडिया को लोन में लेना है। आप सवालों से बचते नजर आओगे और आप कानूनी दावपेच से। तो ये गुमराह करने की स्ट्रेटजी कि कानून के हिसाब से जनता को समझाया जा रहा है कि भाई कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, राहुल गांधी जो पाक साफ है, सब कुछ है, उनको तंग किया जा रहा है। कि किस तरीके से लोग राहुल गांधी के पोस्टर जो है चेहरे पे लगा करके चल रहे हैं। दिक्कत क्या है? एक तो दिक्कत सवाल जवाब जो पूछे जा रहे हैं। समस्या ये है कि आज जो राहुल गांधी से पूछताछ किया जा रहा है पिछले 2 दिन से, ये 4 दिन के ब्रेक के बाद जो कहानी शुरू हुई है, हाफ टाइम हुआ है, कल भी पूछताछ होगी ऐसी जानकारी मिल रही है, और 23 तारीख से माता जी आएंगी। माता जी पे तो मैं आऊँगा बाद में, लेकिन वहाँ उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब जवाब वक्तव्य में नहीं चल रहा, लिखित में उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और वो राहुल गांधी चूँकि वो फंसते नज़र आ रहे हैं, इमेज नहीं बन पा रही है, और मीडिया में खबरें आ जा रही है कि अंदर क्या हुआ नहीं हुआ। तो मनोज सिंघवी साहब जो पिछले 4-5 दिन से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी कि अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, दिस इज व्हाट दे सेड। तो आज उस न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन मनोज सिंघवी साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने की, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात सोनिया गांधी की कर लेते हैं। कल वो अस्पताल से घर भी वापस आ चुकी है। आज ये खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी लीगल टीम के साथ बातचीत कर रही है। वो बैठना ही पड़ेगा। कौन बताएगा ये 1955 का कानून? भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा अगर कानूनी दाव पेच और इतना ज्ञान ही होता तो कांग्रेस की ये हालत थोड़ी होती। वो कंपनी लॉज के आर्टिकल्स को बता रहे हैं वहाँ पे, तो इसके लिए तो तोता बनाना पड़ता है। मनोज सिंघवी साहब जैसे 8-10 और भी लीगल ब्रेन होंगे जो बताते होंगे कि ये सवाल पूछा जाएगा तो ये जवाब देना। अब उसमें क्या हुआ है, जो एक और खबर आ रही है कि वो वहाँ से वो अपने जो पिछला बयान दिया था बहुत सारी चीज़ों से पलट गए, क्योंकि अब उनको समझा के भेजा जा रहा है कि भाई ये मसला है तो इसको इस तरह से बदल दिया जाए। तो सोनिया गांधी हॉस्पिटल से निकली हैं और लगातार वो लीगल टीम के साथ बैठ के वार्तालाप कर रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास
तो वो जिम्मेदारी नहीं है जो सोनिया गांधी के पास थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र था नेशनल हेराल्ड, कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत थी एजेएल, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ का वो लोन दिया गया। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष को तो मालूम होगा कि अगर कोई चीज़ कंपनी में कोई फैसला लिया जा रहा है तो उसका जो सीईओ है, उसका जो एमडी है, उसको तो जानकारी होगी, उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। अब लीगल टीम के साथ इसलिए बैठा जा रहा है कि मनोज सिंघवी साहब फिर कोई सोनिया गांधी को 1936 का कोई कानून बता देंगे कि भाई देखिए आप अध्यक्ष रहते हैं लेकिन फिर भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। दरअसल चोरी हुई है और चोर कौन है ये बताने में कांग्रेस पार्टी हिचक रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, ईडी चोरों का नाम बता पाएगी? ईडी को तो चोर कौन है मालूम है, बस सबूत इकट्ठा करना है और एक एक लोगों को पकड़ने की जो कवायद चल रही है सब पूरे देश को मालूम है। और ये देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनोज सिंघवी साहब, जयराम रमेश, प्रियंका वाड्रा, ये जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता ये है कि राहुल गांधी अरेस्ट भी हो रहा है, सोनिया गांधी भी अरेस्ट हो जाएंगी, और ये जो पूछताछ के खिलाफ इन्होंने एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करने की जो कवायद की थी, ये जो इन लोगों ने एक सपना देखा था कि राहुल गांधी को ईडी दफ्तर लेके जाएगा और लोग जो है उमड़ पड़ेंगे, लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे कि हाय हाय हमारे नेता के साथ क्या हुआ, तो वो आज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तस्वीरें आई। वहाँ लोग नहीं पहुँच रहे। अब तो पहले तो जनता आई नहीं कभी, अब तो कार्यकर्ता भी नहीं आ रहे, और कहीं कहीं बहुत सारे लीडर्स जो है वो चले गए। अब वो कहते हैं कि भाई हिरासत में लेकर के पकड़ के ले जाते हैं मुझे बदरपुर के थाने में, वहाँ बंद कर देते हैं, वहाँ का टॉयलेट ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा। हालांकि मौसम तो बेहतर हुआ, गर्मी का हवाला कुछ दिन पहले तक लोग दे रहे थे। दिल्ली में तो बड़ा सुहाना मौसम है, लेकिन इस सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए भी कांग्रेसी कार्यकर्ता अब राहुल के साथ समर्थन दिखाने में नज़र नहीं आ रहे हैं। बिग ट्रबल। और इन सब के बीच उधर महाराष्ट्र में खेल हो गया तो मीडिया से भी ओझल, जनता की मेमोरी से भी ओझल। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मीडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये लगता है कि सोनिया गांधी के पूछताछ के बाद ये दोनों माँ बेटे जो है वो गिरफ्तार होंगे और इसकी कार्रवाई आगे चलेगी। और आपके जो सवाल है कि क्या ईडी का चोरों का नाम बताएगी, तो ईडी चोर कौन है ईडी को पता है, बस दुनिया को जानने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचना काफी मुश्किल है। आज की बड़ी खबर यही है कि कल सोनिया गांधी अस्पताल से घर आई और आज सुबह से ही वो अलग अलग लीगल टीमों से बातचीत कर रही है, क्योंकि सोनिया गांधी को भी 23 तारीख को ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी से भी पूछताछ चल रही है। इस पूरी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।